अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, कल मैं एक क्रिकेट से रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल का नाम था व्हाई इंटरनेशनल क्रिकेट इज द ओनली लेजर दैट मैटर्स। यानी कि आपकी जितनी भी परफॉर्मेंसेस हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ही क्यों मैटर्स करती हैं। जबकि आज अगर हम बात करें फॉर द करंट सिनेरियो के अंदर पीएसएल अगर आप उठाकर देखें तो हमारे वो प्लेयर्स जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पिछले एक साल के अंदर अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस उठाकर देखें तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि हम उनको किंग या हम उनको चीता या हम उनको शेर या हम उनको जो है किसी भी नाम से, डॉन ब्रैडमैन के नाम से, हम किसी भी नाम से जो है उनको पुकारें। लेकिन अगर आप जैसे ही सीजन 11 2026 की किताब खोलकर देखते हैं तो आपको उनके रिकॉर्ड्स, आपको उनके स्टैट्स जो हैं वो सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो इस सारे मैटर के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। जी हाँ, मैं आपके साथ इसकी डिटेल्स जरूर शेयर करूंगा, तो डिटेल्स जो है वो जरूर जानिएगा और एट दी एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ, आर्टिकल बड़ा जबरदस्त है और मैं इसके अंदर जितने जितने मेन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इस आर्टिकल के स्टार्ट के ऊपर बात करूं तो ये आर्टिकल बिल्कुल भी रिलेटेड है हमारे और आपके किंग बाबर आजम से, क्योंकि अभी रिसेंटली बाबर आजम ने 52 बॉल्स के ऊपर 100 रन किए हैं और फखर जमान ने 51 बॉल्स के ऊपर 103 रन जो है किए हैं। दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी, हारिस डेथ ओवर के अंदर लीथल बॉलर जो है नजर आए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम शादाब खान की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंसेस भी कुछ कम नहीं है। जी हाँ, एज अ ऑलराउंडर, एज अ बैटर, एज अ बॉलर बड़े डिफरेंट किस्म के जो है वो नजर आ रहे हैं। और अगर हम पूरी हमारी क्रिकेट की हायरार्की उठाकर देखें ना तो ये 5 ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनके इर्द गिर्द इस वक्त हमारी क्रिकेट घूम रही है। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान की अगर आप बात करें, सलमान अली आगा की बात करें तो उनके बल्ले से उस तरह की परफॉर्मेंसेस जो है वो सामने नहीं आ पा रही। लेकिन हफीज ने पीएसएल स्टार्ट होने से पहले एक बात की थी कि फिर सिटी बजेगी, फिर ताली बजेगी, फिर स्टेज सजेगा और फिर आपके चीते, आपके चैंपियन सामने आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आपको बताते चले उस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि बाबर आजम के हवाले से लिखा है कि बाबर आजम ने जो 52 बॉल्स के ऊपर 100 किए हैं। जी हाँ, ये बाबर आजम के फैंस के लिए एक ऑक्सीजन है। बाबर आजम के फैंस जो हैं वो निकल के बता रहे हैं कि देखा हमारे चीते ने जो है 192 के स्ट्राइक रेट से 52 बॉलों के ऊपर 100 यानी कि 100 किया है। और देखें किस तरह की जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी कर रहे हैं। और एक तरफ बाबर आजम की कप्तानी के जो है वो झंडे गाड़े जा रहे हैं कि बाबर आजम देखें जी कितनी जबरदस्त किस्म की कप्तानी कर रहे हैं। बल्कि दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर तनवीर अहमद साहब वो बहुत ज्यादा जो है डिफाइन करें, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को यह वक्त है T20 ODI टेस्ट तीनों का कप्तान बना दिया जाए, तीनों का कप्तान बना दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ जो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिक्स करने वाले हैं, बाबर आजम के नाकिद हैं, जो बाबर आजम की छोटी छोटी बात के ऊपर तनकीद करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये 100 जो है ये पीएसएल के अंदर आया, ये 100 पीएसएल के अंदर आया है। बाबर आजम ने ओवरऑल यहां पर 12,000 T20 रन बनाए हैं, ये एक लीग के अंदर कंप्लीट किए हैं। अगर हम इसके डिफरेंट एस्पेक्ट के अंदर अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो वहां पर बाबर आजम के बल्ले से वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही जो आनी चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब मैं ये बात कर रहा हूं तो इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि एक बच्चा जब अपने बाप से पूछता है कि 92 का वर्ल्ड कप किसने जितवाया तो वो नाम लेता है इमरान खान। अगर वो बच्चा 96 के वर्ल्ड कप की बात करता है तो नाम आता है अरविंदा डिसिल्वा। अगर वो बात करता है 99 के वर्ल्ड कप की तो कप्तानी का नाम आता है रिकी पॉन्टिंग। इसी तरह जिस वक्त हम इंडिया के वर्ल्ड कप्स की बात करते हैं, 2008 की बात कर लें, उसके अलावा 2011 की बात कर लें, तो इन तमाम के अंदर नाम आता है MS धोनी। लेकिन कोई बच्चा ये बात नहीं करता कि पापा मुझे ये बताएं कि 2020 का पीएसएल किसने जीता, 2019 का पीएसएल किसने जीता, या 2019, 20, 21, 22 का आईपीएल जो है वो किसने जीता है। तो आर्टिकल बड़ा दिलचस्प है। आपके बिना अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो आपके लिए भी ये बड़ी सरप्राइजिंग स्टोरी है कि कभी भी किसी ने भी जो है वो ये बात नहीं की
कि मुझे एक बात बताएं कि लाहौर कलंदर वर्सेस कराची जो 2022 के अंदर मैच हुआ था वो कौन जीता था, लेकिन लोगों को 152 फॉर 0 जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, जी हाँ, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा पाकिस्तान ने 152 फॉर 0 इंडिया को मारा और जो कंटिन्यूसली पार्टनरशिप थी वो बाबर और रिजवान की थी, पाकिस्तान एक विकेट नहीं गिरी थी। तो ये परफॉर्मेंस जो है मेरे ख्याल से ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर अगर हम लीग्स की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें। लीग्स की परफॉर्मेंस के ऊपर आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, आपको डिफरेंट लीग्स की तरफ से ऑफर्स हो सकती हैं, आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, बट अगर आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है तो दोस्तों आपका कोई नाम नहीं है। इसकी एक सिंपल मिसाल क्विंटन डी कॉक की ले लें कि उन्होंने जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, दूसरी तरफ उनके लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो नीचे चले गए। लेकिन जिस वक्त क्विंटन डी कॉक ने देखा कि भाई मेरे तो मामला खराब हो रहे हैं, उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली और वो वापस एक दफा इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो खेलने के लिए वापस आ चुके हैं। दोस्तों इस कॉलम का जो मेन मुद्दा या मेन लब्बे लबाब वो ये है कि इस वक्त हम अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनकी परफॉर्मेंसेस बढ़ चढ़कर बता रहे हैं। बल्कि तनवीर साहब की तरफ मैं हैरान हो गया, उन्होंने कहा कि लोगों ने बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर यानी कि तनकीद की कि 52 बॉलों पर 100 किया, 51 बॉलों पर 103 फखर जमान ने किया, तो क्या अब आप इसको भी ये कहेंगे कि ये लीग की परफॉर्मेंस है? नहीं नहीं, उसके पीछे रीजन ये है कि फखर को जब भी मौका मिला है, फखर को जब भी मौका मिला है, फखर ने अपने बल्ले से बताया है, फखर ने अपने बल्ले से बताया है कि यस आई एम फखर जमान, आई एम फखर पाकिस्तान। ये मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं। बल्कि जिस तरह एक वक्त में पाकिस्तानी फैंस शाहिद खान अफरीदी के आउट होने का वेट कर रहे होते थे ना, कहते थे यार अफरीदी है ना, मैच है, शायद अफरीदी आउट हुए, कहते थे मैच गया, सिंपल मैच गया। तो अब पाकिस्तान के अंदर करंट सिनेरियो के अंदर अगर आपकी प्लेइंग 11 में फखर जमान है और वो खेल रहे हैं तो पाकिस्तानी फैंस ये कहते हैं कि फखर मैच लेकर जा सकता है, फखर मैच लेकर जा सकता है। फखर एक वाहिद ऐसा प्लेयर है जो सिंगल हैंडेडली पूरा मैच खत्म कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बाबर आजम की बात करें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी फैंस का जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है। अगर हम यही बात विराट कोहली की करें, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर सेंचुरीज की हैं, सबसे ज्यादा अगर रन्स किए हैं और सबसे ज्यादा अगर किसी का चार्म है तो वो सचिन तेंदुलकर का है। लेकिन वो बात है कि जहां पर मामलात बड़े होते हैं वहां विराट खड़े होते हैं, ठीक है। और अगर आप विराट कोहली का चेजिंग सिनेरियो देखें और अगर आप उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर खास तौर पर आईसीसी के मेन इवेंट्स के अंदर अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो मेरे ख्याल से इंडिया का कोई बल्लेबाज, इंडिया का कोई प्लेयर विराट कोहली के करीब करीब नहीं आता। उसके पीछे रीजन ये है कि विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर एक ऐसी छाप छोड़ी है अपनी कि लोग आने वाले विराट कोहली का नाम आते साथ ही GOAT लगाते हैं। अभी बाबर आजम अप्रोक्सीमेटली 31 साल के हैं और अभी बाबर आजम के पास एक अच्छा टाइम है, एक अच्छा टाइम फ्रेम है। और मेरे ख्याल से जिस तरह की बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं इस PSL के अंदर, हम इसके ऊपर ये तवक्कुआत कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बाबर आजम आएंगे तो आपको एक डिफरेंट बाबर आजम जो है वो देखने को मिलेंगे। और मेरी दुआ है कि बाबर आजम अपने बल्ले से रन्स करें। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंसेस महज PSL के अंदर तक हैं, पाकिस्तान की लीग तक हैं, तो मेरे ख्याल से बाबर आजम की क्रिकेट फ्यूचर के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि बाबर आजम को जिस तरह हम इस सिनेरियो के अंदर दुनिया के बड़े बड़े नामों के साथ रेट करते हैं, बल्कि हम मानते हैं कि बाबर आजम ने 12,000 T20 रन्स के अंदर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम ने 12 T20 सेंचुरीज के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, T20 सेंचुरीज के अंदर नंबर 1 के ऊपर क्रिस गेल है, नंबर 2 के ऊपर बाबर आजम है, 12 सेंचुरियां बाबर आजम की। लेकिन सवाल यह है कि क्रिस गेल की 22 सेंचुरियां इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर है। क्रिस गेल ने अपने मुल्क को 2 इवेंट जितवाए हैं, जबकि बाबर आजम की अगर हम अभी तक कैरियर की बात करें तो बाबर आजम ने अपनी कप्तानी के अंदर और खेलते हुए पाकिस्तान को अभी तक कोई इवेंट नहीं जितवाया, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है कि आपकी टीम के अंदर एक बड़ा ग्रेट प्लेयर हो, एक बड़ा नाम हो, जिसके ऊपर एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और वो प्लेयर आपको कोई इवेंट ना जितवाए।
आर्टिकल बड़ा जबरदस्त है। मैंने जिस वक्त इसको पढ़ा तो ये एक वाकई ही वो सोचने वाली चीज है कि अगर कोई बाबर आजम का फैन या बाबर आजम से प्यार करने वाला भी अगर वो इस आर्टिकल को पढ़े तो वो एक दफा दुआ जरूर करेगा कि या अल्लाह बाबर आजम को इतनी हिम्मत, इतनी अच्छी उनको परफॉर्मेंस दे कि कम से कम बाबर आजम जाते जाते एक ट्रॉफी, इंटरनेशनल ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के नाम जरूर करके जाए, ताकि कल को एक बच्चा बैठकर जब अपने बाप से पूछे कि बाबर आजम ने कोई ट्रॉफी जितवाई तो उसका बाप खुलकर ये बात कर सके कि हाँ वो साल था जिस साल में बाबर आजम ने अपने बल्ले से रन्स किए और पाकिस्तान को वो इवेंट जितवाया। ये महज एक बात है, एक स्टेटमेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से बाबर आजम के फैंस के लिए ये एक ऐसी ख्वाहिश है जिसकी वो रोज दुआ करते हैं। तो दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।